हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम रत्नेश्वर वर्मा है। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है तीन प्रश्न। बहुत समय पहले एक राजा बहादुर और दयालु था। अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करना चाहता था। उसके मन में एक विचार आया कि वह यदि तीन प्रश्नों का जवाब जान जाए तो वह कभी असफल नहीं होगा। वह तीन बातें थीं। पहला, किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न था, किन लोगों की बात वह माने। तीसरा प्रश्न था, उसे करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इसलिए राजा ने संपूर्ण राज्य में संदेशवाहक भेजा कि जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों का जवाब देगा उसे बहुत सा धन प्रदान किया जाए। बहुत से विद्वान राजा के पास आए तो सभी का उत्तर भिन्न भिन्न था। प्रथम प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा, राजा समय सारणी बनाए और उसे कठोरता से पालन करे। दूसरों ने कहा, किसी कार्य को करने के पहले सही समय निश्चित नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरों ने कहा, राजा को परामर्श देने के लिए परामर्श समिति होनी चाहिए जो उसे उचित कार्य करने के लिए सहायता करे। कुछ दूसरों ने कहा, जादूगर ही भविष्य के बारे में किसी कार्य को करने के लिए सही समय बता सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर भी उसी प्रकार अलग अलग थे। किसी ने राजा को जिन सही लोगों की सुननी चाहिए वह हैं उसके परामर्शदाता। दूसरों ने कहा कि उनके सैनिक उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। दूसरों ने कहा युद्ध का तरीका है। तब भी अन्य लोगों ने कहा धार्मिक पूजा है। राजा इनमें से किन्हीं जवाब से संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने एक प्रसिद्ध सन्यासी के परामर्श लेने का निश्चय किया। सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी छोड़ता नहीं था। वह केवल सामान्य लोगों से मिलना चाहता था। इसलिए राजा ने सामान्य कपड़े पहने। उसने अपने घोड़े को अंगरक्षकों के पास छोड़ा और सन्यासी से मिलने अकेले गया। जब राजा सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने सन्यासी को कुटिया के सामने जमीन खोदते हुए देखा। सन्यासी वृद्ध एवं दुर्बल था। वह काम करते हुए हाँफ रहा था। राजा उसके पास गया और कहा, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं तीन प्रश्नों का उत्तर खोजने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य का सही समय क्या है। मेरे लिए कौन से लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और कौन सा कार्य मुझे पहले करना चाहिए। सन्यासी ने राजा को सुना किंतु कहा कुछ नहीं। वह खोदता गया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, कुदाल दे दीजिए और आपके लिए मुझे खोदने दीजिए। सन्यासी ने कहा, धन्यवाद। राजा को कुदाल देकर वहीं जमीन पर बैठ गया। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा। सूर्य वृक्षों के पीछे ढल गया। शाम हो गई। अंत में राजा ने कुदाल को जमीन पर पटक दिया और कहा, हे बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर आप किसी का भी जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताएं, मैं घर लौट जाऊं। सन्यासी ने कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हम लोग देखें वह कौन है। राजा दूसरी ओर घूमा और देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके पेट जिससे खून बह रहा था वह हाथों से दबाए हुए। आदमी जब तक राजा के पास पहुंचा बेहोश हो गया। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से बांध दिया। जब तक खून बंद नहीं हो गया बार बार बांधता रहा। उसने अच्छा महसूस किया और पानी मांगा। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया। इस समय तक सूर्य डूब चुका था। राजा थक चुका था। राजा सन्यासी के सहायता से उस व्यक्ति को
कुटिया के अंदर ले गया और फर्श पर लेटा दिया। वह भी फर्श पर लेट गया। रात भर सोता रहा। जब वह जागा तो दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर देखता पाया। क्षमा कीजिए, दाढ़ी वाला आदमी कमजोर आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मुझे तुम्हें क्षमा करने का औचित्य है। राजा ने कहा, आप मुझे नहीं जानते किंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को मरवाया था और मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मुझे ज्ञात हुआ कि आप अकेले सन्यासी से मिलने गए हो। मैंने आपको मारने की योजना बनाई, किंतु जब आप नहीं लौटे तो मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। किसी तरह बचा और मैं यहाँ आपके पास पहुँचा। आपने मेरे घाव पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। अगर अब मैं जिंदा हूँ तो मैं आपकी विश्वास के साथ सेवा करूँगा। मुझे क्षमा करें। राजा प्रसन्न था कि उसे अपने शत्रु पर इतनी सरलता से विजय प्राप्त हो गई। राजा ने वादा किया कि उसकी संपत्ति वापस की जाएगी। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद दिया और चला गया। अगले दिन राजा घर जाने से पहले सन्यासी से मिलना चाहा। मिलने गया तो सन्यासी खेत में बीज डाल रहा था। राजा ने उससे कहा, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं। सन्यासी ने किया, हाँ, यदि तुम मेरे लिए गड्ढा ना खोदते और चले गए होते तो आदमी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता। तुमने चाहा कि तुम मेरे लिए रुकोगे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम खेत में गड्ढा खोद रहे थे और तुम्हारे लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए तुम्हारा काम सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद जब वह आदमी हम लोगों की ओर दौड़ा, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। याद रखो, केवल एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है, वह है अब। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम हो। किस समय भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा करना है जिसके लिए हम इस संसार में भेजे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।